और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की आभार यात्रा पर मंत्री नीरज सिंह बबलू ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि किस चीज का आभार यात्रा निकाल रहे हैं। जिस समय सीएम नीतीश की कृपा से डिप्टी सीएम बने थे, सरकारी खजाना को लूटने का काम कर रहे थे। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। किस चीज का आभार जताएंगे? जनता इनको बेरोजगार कर दिया। जिस समय ये डिप्टी सीएम थे, माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से डिप्टी सीएम बने, लूटने का काम कर रहे थे सरकारी खजाने को। अब उन्हीं सीएम साहब के बारे में कहते कि हमारा पैर पकड़ने आते थे। इससे शर्मनाक बयान डिप्टी सीएम का नहीं हो सकता। ये उन्होंने सिद्ध कर दिया कि हम पक्का नम्मा फेल है, इसलिए कि जो व्यक्ति को सड़क से उठा के डिप्टी सीएम बना दिया गया और उस व्यक्ति के खिलाफ इस तरह का बयानबाजी, इससे शर्मनाक बयान नहीं हो सकता है। जनता हर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज से आभार यात्रा पर हैं। बात करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू मौजूद हैं। तेजस्वी यादव का आभार यात्रा आज से शुरू हो चुका है। नीरज जी, किस तरीके से इसको देख रहे हैं? क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता तेजस्वी यादव पर भरोसा करेगी? भाई, किस तरह का आभार यात्रा है? किस चीज़ का आभार जताएंगे? जनता इनको बेरोजगार कर दिया। जिस समय ये डिप्टी सीएम थे, माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से डिप्टी सीएम बने, लूटने का काम कर रहे थे सरकारी खजाने को। अब उन्हीं सीएम साहब के बारे में कहते कि हमारा पैर पकड़ने आते थे। इससे शर्मनाक बयान डिप्टी सीएम का नहीं हो सकता। ये उन्होंने सिद्ध कर दिया कि हम पक्का नम्मा फेल है, इसलिए कि जो व्यक्ति को सड़क से उठा के डिप्टी सीएम बना दिया गया और उस व्यक्ति के खिलाफ इस तरह का बयानबाजी, इससे शर्मनाक बयान नहीं हो सकता है। जनता हर कुछ समझ रही है, देख रही है, और इनके इस बयान का भी हिसाब किताब 2025 में जनता करेगी। बिहार में क्राइम के ग्राफ को लेकर लगातार राष्ट्रीय जनता दल के बड़े बड़े नेता जो हैं वो प्रहार कर रहे हैं और क्राइम बुलेटिन खुद तेजस्वी यादव जारी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता संरक्षण अपराधियों को सीधे सीधे दे रहे हैं। देखिए, ये तो कहावत है कई तरह का, हम कहावत पे नहीं जाएंगे। जो अपराध पे अगर बात करते हैं तो खास करके बिहार में जिस तरह से अपराध का इतिहास रहा है, तो अपराध के जनक आरजेडी हैं। जो 90 का दशक आप याद करिएगा तो पूरे देश में बिहार बदनाम हो गया था। जब जब आरजेडी को मौका मिलता है सत्ता माने का, तब तक अपराध का ग्राफ बढ़ता है और अपराध पर बात करने का इन लोगों को कोई अधिकार नहीं है। अगर अपराधी कभी संरक्षण पाता था बिहार में तो वो आरजेडी के शासन में संरक्षण पाता था। इसीलिए इन लोगों को अपराध पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बेशरम की तरह आए बाएं करते रहते। जनता हर कुछ देख रही है। बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू हमारे साथ मौजूद थे तेजस्वी यादव के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रोहित वर्मा, न्यूज नेशन, पटना। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की आभार यात्रा पर मंत्री नीरज सिंह बबलू ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि किस चीज का आभार यात्रा निकाल रहे हैं। जिस समय सीएम नीतीश की कृपा से डिप्टी सीएम बने थे, सरकारी खजाना को लूटने का काम कर रहे थे। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। किस चीज का आभार जताएंगे? जनता इनको बेरोजगार कर दिया। जिस समय ये डिप्टी सीएम थे, माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से डिप्टी सीएम बने, लूटने का काम कर रहे थे सरकारी खजाने को। अब उन्हीं सीएम साहब के बारे में कहते कि हमारा पैर पकड़ने आते थे। इससे शर्मनाक बयान डिप्टी सीएम का नहीं हो सकता। ये उन्होंने सिद्ध कर दिया कि हम पक्का नम्मा फेल है, इसलिए कि जो व्यक्ति को सड़क से उठा के डिप्टी सीएम बना दिया गया और उस व्यक्ति के खिलाफ इस तरह का बयानबाजी, इससे शर्मनाक बयान नहीं हो सकता है। जनता हर कुछ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज से आभार यात्रा पर हैं। बात करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू मौजूद हैं। तेजस्वी यादव का आभार यात्रा आज से शुरू हो चुका है। नीरज जी, किस तरीके से इसको देख रहे हैं? क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता तेजस्वी यादव पर भरोसा करेगी? भाई, किस तरह का आभार यात्रा है? किस चीज का आभार जताएंगे? जनता इनको बेरोजगार कर दिया। जिस समय ये डिप्टी सीएम थे, माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से डिप्टी सीएम बने, लूटने का काम कर रहे थे सरकारी खजाने को। अब उन्हीं सीएम साहब के बारे में कहते कि हमारा पैर पकड़ने आते थे। इससे शर्मनाक बयान डिप्टी सीएम का नहीं हो सकता। ये उन्होंने सिद्ध कर दिया कि हम पक्का नम्मा फेल है, इसलिए कि जो व्यक्ति को सड़क से उठा के डिप्टी सीएम बना दिया गया और उस व्यक्ति के खिलाफ इस तरह का बयानबाजी, इससे शर्मनाक बयान नहीं हो सकता है। जनता हर कुछ समझ रही है, देख रही है, और इनके इस बयान का भी हिसाब किताब 2025 में जनता करेगी। बिहार में क्राइम के ग्राफ को लेकर लगातार राष्ट्रीय जनता दल के बड़े बड़े नेता जो हैं वो प्रहार कर रहे हैं और क्राइम बुलेटिन खुद तेजस्वी यादव जारी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता संरक्षण अपराधियों को सीधे सीधे दे रहे हैं।
देखिए ये तो कहावत है कई तरह का, हम कहावत पे नहीं जाएंगे। जो अपराध पे अगर बात करते हैं तो खास करके बिहार में जिस तरह से अपराध का इतिहास रहा है, तो अपराध के जनक आरजेडी हैं। जो 90 का दशक आप याद करिएगा तो पूरे देश में बिहार बदनाम हो गया था। जब जब आरजेडी को मौका मिलता है सत्ता माने का, तब तक अपराध का ग्राफ बढ़ता है और अपराध पर बात करने का इन लोगों को कोई अधिकार नहीं है। अगर अपराधी कभी संरक्षण पाता था बिहार में तो वो आरजेडी के शासन में संरक्षण पाता था। इसीलिए इन लोगों को अपराध पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बेशरम की तरह आए बाएं करते रहते, जनता हर कुछ देख रही है। बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू हमारे साथ मौजूद थे तेजस्वी यादव के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रोहित वर्मा, न्यूज नेशन, पटना। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की आभार यात्रा पर मंत्री नीरज सिंह बबलू ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि किस चीज का आभार यात्रा निकाल रहे हैं। जिस समय सीएम नीतीश की कृपा से डिप्टी सीएम बने थे, सरकारी खजाना को लूटने का काम कर रहे थे। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। किस चीज़ का आभार जताएंगे? जनता इनको बेरोजगार कर दिया। जिस समय ये डिप्टी सीएम थे, माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से डिप्टी सीएम बने, लूटने का काम कर रहे थे सरकारी खजाने को। अब उन्हीं सीएम साहब के बारे में कहते कि हमारा पैर पकड़ने आते थे। इससे शर्मनाक बयान डिप्टी सीएम का नहीं हो सकता। ये उन्होंने सिद्ध कर दिया कि हम पक्का नम्मा फेल है। इसलिए कि जो व्यक्ति को सड़क से उठा के डिप्टी सीएम बना दिया गया और उस व्यक्ति के खिलाफ इस तरह का बयानबाजी, इससे शर्मनाक बयान नहीं हो सकता है। जनता हर कुछ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज से आभार यात्रा पर हैं। बात करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू मौजूद हैं। तेजस्वी यादव का आभार यात्रा आज से शुरू हो चुका है। नीरज जी, किस तरीके से इसको देख रहे हैं? क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता तेजस्वी यादव पर भरोसा करेगी? भाई किस तरह का आभार यात्रा है? किस चीज़ का आभार जताएंगे? जनता इनको बेरोजगार कर दिया। जिस समय ये डिप्टी सीएम थे, माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से डिप्टी सीएम बने, लूटने का काम कर रहे थे सरकारी खजाने को। अब उन्हीं सीएम साहब के बारे में कहते कि हमारा पैर पकड़ने आते थे। इससे शर्मनाक बयान डिप्टी सीएम का नहीं हो सकता। ये उन्होंने सिद्ध कर दिया कि हम पक्का नम्मा फेल है। इसलिए कि जो व्यक्ति को सड़क से उठा के डिप्टी सीएम बना दिया गया और उस व्यक्ति के खिलाफ इस तरह का बयानबाजी, इससे शर्मनाक बयान नहीं हो सकता है। जनता हर कुछ समझ रही है, देख रही है और इनके इस बयान का भी हिसाब किताब 2025 में जनता करेगी। बिहार में क्राइम के ग्राफ को लेकर लगातार राष्ट्रीय जनता दल के बड़े बड़े नेता जो हैं वो प्रहार कर रहे हैं और क्राइम बुलेटिन खुद तेजस्वी यादव जारी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता संरक्षण अपराधियों को सीधे सीधे दे रहे हैं। देखिए ये तो कहावत है कई तरह का, हम कहावत पे नहीं जाएंगे। जो अपराध पे अगर बात करते हैं तो खास करके बिहार में जिस तरह से अपराध का इतिहास रहा है, तो अपराध के जनक आरजेडी हैं। जो 90 का दशक आप याद करिएगा तो पूरे देश में बिहार बदनाम हो गया था। जब जब आरजेडी को मौका मिलता है सत्ता माने का, तब तक अपराध का ग्राफ बढ़ता है और अपराध पर बात करने का इन लोगों को कोई अधिकार नहीं है। अगर अपराधी कभी संरक्षण पाता था बिहार में तो वो आरजेडी के शासन में संरक्षण पाता था। इसीलिए इन लोगों को अपराध पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बेशरम की तरह आए बाएं करते रहते, जनता हर कुछ देख रही है। बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू हमारे साथ मौजूद थे तेजस्वी यादव के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रोहित वर्मा, न्यूज नेशन,